हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या, खनन माफिया ने डीएसपी की हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएसपी पर माफियाओं ने डंपर चढ़ा दिया। पचगांव इलाके में कार्रवाई के लिए ये पुलिस की टीम गई थी और इसी साल रिटायर होने वाले थे डीएसपी सुरेंद्र सिंह, जिन पर इन माफियाओं ने गाड़ी चढ़ा दी। तो हरियाणा के नूह की ये खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या, खनन माफिया ने डीएसपी की हत्या कर दी है। हौसले किस कदर बुलंद हैं इन खनन माफियाओं के, इस खबर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार यहां पर इल्लीगल माइनिंग होती रही, लेकिन प्रशासन और पुलिस की टीम विफल रही इन लोगों को रोकने में। और अब देखिए किस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया गया है। माफियाओं ने डंपर चढ़ा दिया है डीएसपी पर। वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम वहां पर पहुंची थी, इन लोगों को रोकने के लिए वहां पर टीम पहुंची थी, लेकिन डीएसपी पर ही गाड़ी चढ़ा दी। तो नूह की ये बहुत बड़ी घटना आपको बता रहे हैं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर खनन माफियाओं ने डीएसपी को कुचल दिया। वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये वही इलाका है जहां पर धड़ल्ले से इल्लीगल माइनिंग का काम चलता था और इसी सिलसिले में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी जांच करने के लिए। हालांकि बहुत दुखद ये खबर, क्योंकि इसी साल डीएसपी रिटायर भी होने वाले थे। तावड़ू में डीएसपी का ट्रांसफर डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर डंपर इन माफियाओं ने चढ़ा दिया है। खनन माफियाओं ने डीएसपी पर यह डंपर चढ़ा दिया। डंपर से कुचल करके डीएसपी को मार डाला गया। और हरियाणा के खनन मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं मूलचंद शर्मा जी। सर, इस घटना को देखते हुए आप क्या कहेंगे? डीएसपी पर गाड़ियां कुचल दी हैं, माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है वहां पर। बिल्कुल दुखद घटना है। बड़े अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये इलाका जो मेवात जो का इलाका है, तावड़ू का इलाका है, यहाँ सारी माइनिंग बंद है। और यहाँ अवैध माइनिंग कोई चोरी छुपके प्रशासन करता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है और हमेशा करती आई है। और ये माइनिंग क्या है कि ये माइनिंग भी इधर कभी ये वैसे सुप्रीम कोर्ट से बंद है। और जो भी इनमें दोषी हैं, जो इस तरह के हैं, और इस पे सरकार अपने संज्ञान ले रही है, इसे कार्रवाई कर रहे हैं कि एक डीएसपी की जान गंवानी पड़ी। और डीएसपी को जो ट्रक के साथ जो करा उन्होंने, इन खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि वहां पर इस तरीके के काम अभी नहीं होते, लेकिन जांच पड़ताल में तो यही निकल के सामने आया है कि इल्लीगल माइनिंग वहां पर हो रही थी और इसीलिए टीम वहां पहुंची थी जांच करने के लिए, जहां पर माफिया उल्टा डीएसपी पर ही अटैक कर रहे हैं। लेकिन अभी इस पूरी घटना को लेकर के आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची है सर? आपके मंत्रालय? हाँ, बिल्कुल। जो इलाका, जो मेवात का इलाका, जो तावड़ू का इलाका है, जहाँ इस तरह की घटना घटी है, यहाँ पे चोरी छिपे के लोग करते हैं। और जब पुलिस को जब जानकारी मिलती है, पुलिस प्रशासन यहाँ जाने के मुकदमे एफआईआर दर्ज करता है, इनके ट्रकों को उठा के सीज करते हैं। मैं ये नहीं कहता ये नहीं करते, सब इन पर कार्रवाई प्रशासन करता रहता है। जब डीएसपी ने इसको पकड़ा आ जाए तो डीएसपी को कोई ट्रक चढ़ा दिया। सर, कौन है ये माफिया? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई क्या? ये इस तरह के वो लोग हैं जो वहाँ पे जो लोग हैं, इस तरह की भी जानकारी जुटा रहे हैं। कौन सा गांव है, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन लोग हैं, कौन इनके तो सारी चीज इसकी इंक्वायरी पर लगे हुए हैं। जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका मूलचंद शर्मा जी इस जानकारी के लिए। तो हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या कर दी गई है और इस वक्त हरियाणा के जो खनन मंत्री हैं वो भी टाइम्स ऑफ भारत से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल वहां पर इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है, डीएसपी की हत्या कर दी गई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हौसले किस कदर बुलंद है वहां पर माफियाओं के जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। और बिल्कुल देखिए, डीएसपी ने वहां पर रोकने की कोशिश की तो आप देखिए डंपर चालक ने उन्हीं के ऊपर डंपर को चढ़ा दिया। अब आप सोचिए कि हरियाणा में किस तरह से जो खनन माफिया है उनका इकबाल बुलंद है कि खुद मंत्री साहब ये कह रहे हैं, खनन मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि यहां पर होता है ये काम, उनको पता है यहां पर ये काम होता है, लेकिन रोकने के लिए क्या किया? ये कहते हैं कि कार्रवाई की जाती है, लेकिन एक डीएसपी रैंक के अधिकारी पर अगर कोई डंपर चढ़ा दे खनन माफिया, तो आप समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है और हौसले कितने बुलंद हैं कि एक पुलिसकर्मी पर
एक डीएसपी रैंक के अधिकारी पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, डंपर से कुचलकर डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। खनन माफिया का एक और क्रूर चेहरा आपको दिखा रहे हैं। मनोज कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, खनन मंत्री कह रहे हैं कि यहां पर कुछ लोग हैं जो ये खनन करते हैं और पता है उनको, उसके बावजूद इतनी बड़ी यहां पर कार्रवाई करने के लिए जब अधिकारी पहुंचते तो उन पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। पहले से प्रोएक्टिव पुलिस क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल यही है कि लगातार सरकार और प्रशासन यही दावा करता है कि हरियाणा में अब कोई इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है, और अगर इलीगल माइनिंग नहीं हो रही थी तो फिर वहां पर ये डीएसपी सुरेंद्र सिंह क्या करने गए थे? वो दरअसल इलीगल माइनिंग की सूचना उनको मिली थी और रेड करने गए थे। करीब 12 बजे अपनी पूरी टीम के साथ सुरेंद्र सिंह यहाँ पहुंचे और उन्होंने देखा जब कि इलीगल माइनिंग हो रही है तो उसे रोकने का प्रयास किया, और उसके बाद जो घटना हुई हमारे सामने है कि किस तरीके से जो खनन माफिया है उसको न कानून का डर है, न पुलिस का, न ही सरकार का। उन्होंने बाकायदा डीएसपी के ऊपर ही डंपर चढ़ा दिया। डीएसपी एक बहुत बड़ा पुलिस का अधिकारी होता है, डीएसपी ताबरू थे सुरेंद्र सिंह, और जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है इससे ये खुलासा हुआ है, साबित हो गया है कि खनन माफिया बेखौफ है हरियाणा में और जमकर इलीगल माइनिंग भी हो रही है। मनोज, एक सवाल का जवाब चाहिए, एक सवाल का जवाब हरियाणा की जनता और पूरे देश की जनता को चाहिए कि ऐसा तो है नहीं है कि एक दो लोग आए और खनन करके चले जाएं। जब खनन माफिया यहां पर खनन कर रहा था तो कई ट्रक थे, बहुत सारे लोग थे जो यहां पर खनन कर रहे थे। क्या क्षेत्रीय नेताओं को, विधायक, सांसद, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं रहती होगी? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्थानीय लोगों को और नेताओं को इसकी जानकारी ना हो। ये बात हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि कहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है। और जो ये जगह है ये दक्षिण हरियाणा का इलाका है, अरावली की पहाड़ियां हैं, ये अरावली की रेंज है, और ये नू जिसे मेवात पहले कहा जाता था, यहाँ से गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी, ये पूरा एरिया ऐसा है जहाँ पर जमकर इलीगल माइनिंग होती है। हालांकि लीगल माइनिंग भी होती है यहाँ पर, लेकिन जिनके पास अक्सर पाया जाता है कि माइनिंग के ठेके होते हैं वो निर्धारित जगह से दूसरी जगह माइनिंग करते हैं या दूसरे इलाके में जाकर, दूसरी पहाड़ियों में जाकर माइनिंग करते हैं, और इसी की वजह से अक्सर ये ऐसा संघर्ष देखने को मिले हैं। डाडम खान जो कि भिवानी में आता है, हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इसमें 4-5 जो मजदूर थे उनकी मौत भी हुई थी। तब भी ये सवाल उठा था कि इलीगल माइनिंग हो रही थी, इसी वजह से यह हादसा हुआ, और ऐसी एक और घटना सामने आई है, और इसी को रोकने के लिए सुरेंद्र सिंह गए थे। और उनके और खनन मंत्री बोलते हैं कि उन्हें पता है ये होता है, लेकिन अब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक अधिकारी की जान चली गई और अब आप कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहले आपने कदम क्यों नहीं उठाए? ये सवाल टाइम्स नाउ भारत पूछता रहेगा।